नाम वैदिला त्रिपाठी रसाल है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए हम फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज हमसे जुड़ने वाले हैं वैद्य राजन वर्मा, जो कि प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। श्री आयु विश्व नाम है इनकी क्लिनिक का। तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं हमसे हाइपर एसिडिटी, मतलब जो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है कि हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी की सारी समस्या, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ों की समस्याओं के बारे में ये डिस्कस करेंगे हमसे। अम्ल पित्त के बारे में। अम्ल पित्त का टॉपिक अभी लेना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऋतु से हम दूसरे ऋतु में जा रहे हैं, और ऐसे टाइम पे जो है हमारा जो बैलेंस रहता है, मतलब अपने जो दोष होते हैं, आपकी जो एसिडिक लेवल होती है, पीएच लेवल रहता है, वो इंक्रीज डिक्रीज होती है जैसे ऋतु। इसको ऋतु संधि वाली व्याधियों में ऐसे बताया गया है। तो आज हम अम्ल पित्त के बारे में जानेंगे वैद्य राजन जी से, और वो हमें सारी ही चीज़ों के बारे में, इसका हेतु, लक्षण, आहार विहार, सारी चीज़ें ही हमसे एक एक करके डिटेल में बताने वाले हैं। तो अभी मैं कनेक्ट करूंगी वैद्य राजन जी से। काफी इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये जैसे जैसे एसिडिटी और ये सारी समस्याएं होती जाएंगी, वैसे वैसे लोग जो है इससे परेशान रहते हैं। तो आयुर्वेद में इसके बारे में क्या है, और ये हम कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्ते वैद्य राजन। और नमस्कार हम मैम। सभी दर्शकों को जो है आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन हम लोग को अम्ल पित्त के बारे में और उसका मॉडर्न क्या पर्सपेक्टिव है। लोगों को इसके हेतु लक्षण नहीं पता होती हैं, सारी चीजें बताइए हमें। जी मैम, मेरा नाम है डॉक्टर राजन वर्मा, जो मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। श्री आई विश्व आयुर्वेद चिकित्सालय एंड पंचकुमार सेंटर, ये मेरी क्लिनिक का नाम है। और मैं श्री आर विश्व आयुर्वेद चिकित्सालय का एक स्टूडेंट हूँ। जी मैम, आज का टॉपिक है अम्ल पित्त। अम्ल पित्त यानी कि हाइपर एसिडिटी, मॉडर्न से इसको कोरिलेट करते हैं। अम्ल पित्त कैन बी कोरिलेट विद द हाइपर एसिडिटी एज फॉर एज मॉडर्न साइंस कंसर्न। अगर सिंपल वे में समझा जाए तो एज अ इंक्रीज लेवल ऑफ एसिड इन द स्टमक। Stomach secrete HCl, a digestive enzyme which convert the food particles in the simple form to enhance the digestion. इसमें क्या होता है कि स्टमक में एसिड लेवल बढ़ जाता है, यानी कि एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हाइपर एसिडिटी कहते हैं। और इसमें अगर हाइपर एसिडिटी में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत सारी साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो चरक संहिता में इसका कोई अलग से वर्णन नहीं किया गया है। इसमें गृहणी अध्याय में इसका एक सिम्टम स्वरूप आया हुआ है। सिम्टम स्वरूप आने के बाद अगर देखा जाए तो युग रत्नाकर के उत्तरार्ध में इसका वर्णन किया गया है। जी ओके। तो इसके व्याख्या क्या है, लक्षण क्या क्या दिखते हैं, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, और उसके बारे में, चिकित्सा के बारे में आपका प्रैक्टिकल अप्रोच भी जानना बहुत जरूरी है वैद्य, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब ऐसे आते हैं तो उनको लगता है कि ये किताबी बातें हैं, पर हम सामने वो पेशेंट के लक्षण देते हैं। तो ये सारे के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं। जी, अगर सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो ऐसे आहार विहार का सेवन करना जो हमारे अजीर्ण यानी कि विदग्ध जीर्ण अम्लत्व को प्रदान करता हो, पित्त को प्रकोपित करता हो, तो ऐसी कंडीशन अम्ल पित्त को बढ़ाती है जाके, या उत्पन्न करती है जाके। फिर अगर हेतु की बात की जाए तो हेतु हमारे 3 भागों में हेतुओं को बांटा गया है। एक तो हमारा आहारज हेतु, दूसरा हमारा विहारज हेतु, तीसरा हमारा मानस हेतु। अब आहारज हेतु में देखा जाए तो वो फर्मेंटेड चीजें जितनी भी हो जाके, इडली डोसा हुआ साउथ में ज़्यादा। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इसमें हम लोगों में चाल चलन में ये है कि वड़ा पाव खाने में, और ये सब चीज़ें हो गई जाके, पोहा है खाने में, ये सब चीज़ें। फिर फर्मेंटेड चीज़ के बाद आता है हमारा बेकरी प्रोडक्ट। ये जितने भी बेकरी प्रोडक्ट हैं कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, लवण और रस उत्तर प्रधान होते प्रदेश हैं, या हम में टिक्की और चाट मसाला हो गया। ये मैं एक जी ऐड जी कर जी देती बिल्कुल। हूँ जी। जी, पानी पूरी बोलिए। हुआ जाके, छोले हाँ। भटूरे हुए जाके, कुत्ते बताशे, ये सब हम्म। चीज़ें ज़्यादा रहती हैं जी। जी। इसके साथ देखा जाए अल्कोहल कंजप्शन, ये कहीं ना कहीं हमारा जो है पित्त का बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है। फिर आता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग विद टी, ये यूथ में एक फैशन है। चाय की टपरी पे खड़े होकर सिगरेट और चाय लेना इनका एक क्रेज बन गया है। जी। फिर आता है भोजन पहले का हमारा पचा नहीं, उसके बाद फिर से भोजन कर लिए, कोई चीज़ खाने की आई तुरंत उसका खा लिए जाके। और उसके बाद हमारा आता है टोबैको चेविंग। वो मोस्ट ऑफ द कॉमन हम देखते हैं लोगों में ऐसी हिस्ट्री मिलती है जाके। फिर है अजीर्ण है, यानी कि कई दिन से ऐसा खट्टी डकारें आ रही, खाना नहीं पच रहा है, फिर भी हम खाना खाया जा रहा है, यह प्रॉब्लम। और एक तरफ देखा जाए कि अगर मॉडर्न मेडिसिन चल रही है कई लोगों में, तो उसमें एंटीबायोटिक की हिस्ट्री हमें दिखाई देती है। एनएसएआईडीज का मोर यूज है उनमें, ये दिखाई देता है।
साथ ही साथ देखा जाए तो खाना बनाने का हमारा जो एक तरीका है वो चेंज हो रहा है। नॉनवेज बना रहे हैं, नॉनवेज के साथ साथ हम जिसमें दही डाल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार की तरफ जा रही हैं, जो कि अम्ल गुण को बढ़ाने वाली होती हैं या अम्ल पित्त को करने वाली होती हैं जाके। फिर अगर हमारा देखा जाए तो आता है विहार हेतु। विहार हेतु में जो है इसमें कॉमन क्या है कि जो रात्रि जागरण है, चाहे यूथ में हो, चाहे हमारे जो पुलिसमैन हैं या वॉचमैन हैं, इनमें रात्रि जागरण, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी होती है, उनको रात्रि जागरण करना पड़ता है। तो एक ऐसा हेतु हो जाता है जो उनको अम्ल गुण बढ़ाने वाला ही होता है। फिर होता है ऐसा है कि लोगों में उपवास, बहुत ही ज़्यादा उपवास रहते हैं, हफ्ते में 1-2 बार ठीक है, लेकिन 3-3 उपवास, ये कहीं ना कहीं रुक्षता और अम्ल गुण को बढ़ाने वाला होता है, ये अम्ल पित्त बढ़ाता है। फिर उसके बाद देखा जाए हमारे आते हैं मानस हेतु। मानस हेतु में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ऑफिस का काम है, रात भर जगते हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, फिर रात में जगते हुए चाय कॉफ़ी लेना होता है, साथ में कई लोगों को स्मोकिंग की आदत होती, रात को 2-3 पूरी रात भी जगते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जाके। जी, अब आते हैं हमारा लक्षण। लक्षण क्या होता है जी? लक्षण में ये होता तो है कि जैसे डॉक्टर जैसे अभी हमको ये पूरे ही बता रहे हैं कि सिंपल चीजें बता रहे हैं कि आपको मतलब लोगों को लगता है कि क्या कोई हमें बीमारी हो गई है, पर आप जैसा खाना खा रहे हैं उसी हिसाब से आपको बीमारी हो रही है। आहारज विहारज मतलब क्या है कि आप कैसे लाइफस्टाइल, कैसे आपकी लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर ये जो है ये चीज आ जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। देखिए एक एक पॉइंट वैद्य राजन जी ने सारे पॉइंट कवर कर लिए कि आप क्या सिंपल सिंपल चीजें खा रहे हैं, फर्मेंटेड चीजें खा रहे हैं, और फिर आपको लगता है इससे आप डिस्टर्ब कैसे होंगे। जब भी सिक्रीशन, ये जो एचसीएल इन्होंने बताया, भी वैद्य राजन ने बताया कि एचसीएल सिक्रीट हो रहा है, और वो फूड पार्टिकल को जो है जो भी पित्त अर्शन जो सारी चीजें ये सिक्रीट होती है आपके खाना पचाने की। पर वही चीज अगर आप उसमें इरिटेशन वाली चीज कर देंगे, अगर आप स्टमक को इरिटेट करने लगेगी, तो वो एक लेवल तक बॉडी आपकी सहन करेगी, फिर वो चीज रिफ्लक्स में, ये सारी चीजें हम आगे भी जानेंगे। बहुत अच्छे से बताया आपने। तो अभी हमें लक्षण के बारे में भी और चीजें बताइए। जी, लक्षण अगर देखे जाए तो एक सामान्य लक्षण जो पेशेंट लेके आते हैं, उनमें ये अक्सर ये होता है कि हमें खट्टी डकारें आती हैं और छाती में जलन होती है, पेट में जलन होता है, गले में जलन होती है, अपचन रहता है, खाना खाते लेकिन पचता नहीं, पूरा दिन ऐसा लगता है पेट भारी भारी, गैसें बहुत बनती हैं जाके, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जाके। फिर उसके साथ साथ ऐसा होता है कि जब उल्टी होती है तो उनमें जो है अम्ल रस ज़्यादा होता है, यानी कि जो है खट्टापन ज़्यादा होता है, कड़वापन ज़्यादा होता है, उद्गार रहता है, ये सब हमें दिखाई देता है। साथ साथ सिरसोर यानी कि हेडेक हमारा रहता है, पेशेंट को दिखाई देता है। अम्ल पित्त को अगर 2 भागों में देखा जाए, इनके एक ऊर्ध्वक अम्ल पित्त होता है, एक अधोक अम्ल पित्त होता है। अगर अधोक अम्ल पित्त की बात की जाए तो इसमें जो हमारा मल मूत्र होगा वो अधिक पीतवर्णी होता है और गुद प्रदेशी हमारा जो है दाह दिखाई देता है। इसके साथ साथ प्यास लगती है और चक्कर आता है, ये हमें लक्षण दिखाई देते हैं। फिर अगर ऊर्ध्वक अम्ल पित्त की बात की जाए तो हमारी छाती में जलन, पेट में जलन, गले में जलन ये दिखाई देता है, हेडेक होता है जो मैंने पहले भी बताया। साथ ही साथ पेशेंट को जो है लाल, पीली, नीली, हरे रंग की जो है उल्टियाँ होती हैं। अक्सर मॉर्निंग में देखा गया है कि लोगों को ऐसे वोमिट होते आ जाके। और फिर अगर देखा जाए तो अगर इनका वात और कफ का अगर अनुबंध है इसके साथ, यानी कि अगर वात का अनुबंध है तो पेशेंट में दिखाई देता है कि बोलते हैं सर हमें बहुत चक्कर आता है, उनको एसिडिटी के साथ साथ उनको चक्कर आता है। प्रलाप यानी कि कुछ भी बड़बड़ाना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। भ्रम यानी कि उनको जो है चक्कर आता है। मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे ऐसा लगता है कि चींटियां काट रही हैं, ये दिखाई देता है। और फिर अगर वहां पे कफ का अनुबंध है तो पूरी शरीर में खुजली रहती है और छोटे छोटे जो है चकत्ते दिखाई देते हैं और पूरी बॉडी ऐसी लगता है कि जकड़ाहट है हमारी बॉडी के ऊपर, ये हमें लक्षण दिखाई देते हैं जी। जी जी। लक्षण के साथ हमें प्रैक्टिकल भी बताइए कि आपके पास आपने जब पेशेंट देखते हैं तो क्या क्या चीजें, ये सारी चीजों में प्रैक्टिकल ये चीज आती है, कहाँ से कोरिलेट हो पाता है कि जो ग्रंथ में दिया है वो प्रैक्टिकली हम पेशेंट में भी देखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जी हम जी कैसे जी पहचानते हैं कि ये अम्ल पित्त में ही है, इसकी ग्रहणी खराब है। जी, पेशेंट आते हैं तो उनका एक तो ऐसा निदान लेके आते हैं, हेतु लेके आते हैं, कहीं ना कहीं वो अम्ल पित्त को बढ़ाते हैं। तो जब उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं या केस टेकिंग होता है तो सारे लक्षण जो है हमारा पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, जितने मैंने अभी बताया लक्षण, उसमें कोई ना कोई उनका एक लक्षण फिट बैठता है। फिर उनको हम लक्षण पूछते हैं तो लक्षण में वो बताते हैं कि सर ऐसा होता है कि इतना हमारा पित्त बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हेडेक सीवियर होता है मॉर्निंग में, तो हम उंगली डाल के मुख से जो उस पित्त को बाहर निकालते हैं,
वो उनकी रूटीन में शामिल हो जाता है, जबकि ये आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देंगे और इंद्रियों की हानि होगी। अगर आपको ये करना है, अम्ल पित्त को कम करना है, पित्त जो बढ़ रहा है उसको कम करना है, तो आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा बताई गई है। ऊर्ध्व अम्ल पित्त में आप वमन कराएंगे, अधोग में आप विरेचन कराएंगे। तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, उनको सारी समस्या बताइए, फिर आपका जो वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट चालू होगा। ये सिम्टम दिखाई देते हैं पेशेंट को। जी। जी। तो ये बहुत अच्छा बताया, क्योंकि होता क्या है कि आप क्या करते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं वो लोगों को, इवन पेशेंट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो हम ये एसिडिटी की दवाई ले लेते हैं। फिर एक दो दिन आराम लगता है, फिर उन्होंने कुछ खाया, और ऐसे करते ये सालों तक इस चीज को जो है वो क्रॉनिक कर लेते हैं। और फिर पेशेंट आता है और उसे लगता है कि उसे 10 दिन में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी ऐसे एसिडिटी की दवाई खाते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से बार बार क्यों बोला जाता है कि वो चीज आगे जाके वो पेप्टिक अल्सर या बहुत बड़ी चीजों में ना कन्वर्ट हो, आपके गैस्ट्रो ऐसे रिफ्लेक्स आने लगते हैं, लोगों को उल्टियां होने लगती हैं, खाना नहीं पचता। तो ये सारी गृहिणी का जो रोग है, पूरा आप गृहिणी रोग में चले जाएं, जिससे आपको बाहर निकालना मुश्किल हो जाए, ऐसे चीज को बचाने के लिए आपको काउंटर मेडिसिन ना लेके वैद्य के पास जाना चाहिए। वैद्य, अभी राजन हमें हम ये बताइए कि ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करते हैं और इसमें मेडिसिन क्या क्या लोगों को जानना जरूरी है, कि हम प्रॉपर एक मेडिसिन का जो है ट्रीटमेंट देते हैं, सिर्फ एक गोली दवाई दे के नहीं हो जाता है, हम बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में हमें फोकस करके बताइए। जी। जी, इसमें देखिए, अगर चिकित्सा की बात की जाए तो आयुर्वेद ने बहुत अच्छी तरह से इसकी चिकित्सा बताई, समन चिकित्सा भी बताई गई और शोधन चिकित्सा बताई गई। समन चिकित्सा की बात की जाए तो हमारे पास एकरी चूर्ण है, यानी कि सिंगल हर्ब्स हैं, मिश्रक चूर्ण है, बटी बटी रसकल्प है, और हमारे क्वाथ हैं, घृत भी हैं और खंडपाक भी हैं। अगर एकरी चूर्ण की बात की जाए तो पटोल है, नींब है, यष्टि मधु है, नारायणी है, साथ ही यवक्षार है, रक्तचंदन है, उशीर है, कुश है, कास है, बहुत सारी इनकी लिस्ट है जाके। फिर अगर हमारी बात की जाए मिश्रक चूर्ण में, तो आविपत्तिकर चूर्ण है, किरातिकता चूर्ण है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो खंडपाक, नारिकेल खंडपाक बताया गया है। साथ ही सतावर आदि घृत जी। क्वाथ फिर रत्नाक में इसका वर्णन। नेटवर्क का इशू है, जी। इसलिए हम आवाज नहीं आ रही थी सर जी की। फिर से होगा, जी। ठीक है, हाँ बोलिए, अभी नेटवर्क इशू था, ठीक है। तो गुड़िच आदि क्वाथ है, पटोल आदि क्वाथ है, भूनिम्ब आदि काढ़ा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शीरासो भी अच्छा काम करता है, चंदन आसो काम करता है। ये सारे हमारे हो गए। इसके साथ साथ अगर गुट्टी बटी या रसकल्प की बात की जाए तो सूत शेखर है, सुवर्ण सूत शेखर है, कामदुदा है, मौक्तिक कामदुदा है। साथ ही साथ प्रवाल पंचामृत है, चंद्रकला रस है। ऐसे द्रव्य हैं जो कि अम्ल पित्त पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जी। जी। इसके तो साथ अगर हम देखें, हाँ जी, बोलिए ये बोलिए। हुआ हमारा समन चिकित्सा। साथ ही साथ हमारा शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा की बात की जाए तो अगर ऊर्ध्व अम्ल पित्त है, यानी कि जैसे मैंने अभी लक्षण बताया ऊर्ध्व अम्ल पित्त में क्या होते हैं, अगर ऐसा है तो आप उसके लिए हम वमन करेंगे। अगर अधोग अम्ल पित्त है तो उसके लिए हम विरेचन के लिए जाएंगे, जिससे हम पित्त का शमन होगा या शोधन से वो बाहर निकल जाएगा। जी। जी। तो ये चीज समझना जरूरी है, वैद्य राजन ने अभी कवर किया पॉइंट, कि हमारे पास चूर्ण, हर्ब्स और बहुत सारे टैबलेट्स हैं, शोधन शमन चिकित्सा जो बताई जा रही है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए बॉडी का, उस वो कब करेंगे, आपकी बॉडी में कैसी समस्या है, ये बार बार हर एक लेक्चर में मैंने बोला, सेशन बोला कि आपकी कैसी समस्या है, आपका कारण क्या है, कॉजेस क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है चिकित्सा दी जाती है। तो काउंटर पे मेडिसिन ना लेके वैद्य को जाके दिखाइए। ये छोटी सी चीज जो है आगे चल के जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होती है, और लोगों को लगता है कि ये बीमारी मुझे कैसे हो गई। और आजकल ये ज्यादा चीजें हो रही हैं, तो कैंसर का प्रमाण भारत में भी बढ़ रहा है, बाकी देशों में भी है। और स्टमक के रिलेटेड, पैनक्रियाटिक, बहुत सारी चीजों में अलग अलग जो है आपके ऑर्गन में कैंसर जैसी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जो है अपनी एसिडिटी की समस्या थी, इनडाइजेशन की समस्या थी, उसको इग्नोर किया है। ये टॉपिक आज इसीलिए लिया जा रहा है कि ये आपकी रोजमर्रा वाली बीमारियां हैं, जो डेली लाइफस्टाइल से वाली जो बीमारी है वो आपको आगे चल के कितना ज्यादा बीमार कर सकती है। आपके 40s में आपकी आदत जो है, आपकी बॉडी, पित्त प्रकृति, इवन ये बच्चों से लेकर हर एक वर्ग में ये बीमारी रहती है। तो इस चीज को फोकस करने के लिए अलग अलग जो है, अभी वैद्य राजन ने हमें टैबलेट्स का नाम बताया। जब आप किसी वैद्य के पास जाएंगे तो आपके लिए सेलेक्ट करेगा कि आपको कैसी समस्या हो रही है, आपका पाचन अच्छा नहीं है, तो डाइजेशन पे भी अच्छे से काम करेगा, और आपकी एसिडिटी उससे भी अच्छे से काम होगा। बहुत लोगों का पेट नहीं साफ होता, उसकी वजह से भी ये अम्ल पित्त की समस्या उनको बनी रहती है। और अभी जब गर्मी की ये शुरुआत हो रही है, जब भी ये समर टाइम में जो है हमारा बताया गया है, वमन की चिकित्सा हम देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी चीज इकट्ठा हुई है उसको बाहर निकालनी है हमको।
और जब ये चीज बाहर आपका डिटॉक्सिफिकेशन क्लीन हो जाएगी बॉडी, तो आगे आपके जो बाकी आने वाले जो मंथ है वो भी क्लीन रहेंगे, पचन अच्छा रहेगा। वैद्य राजन, अभी हमें इसके बारे में बताइए कि आहार विहार कैसे करना चाहिए हमें, और अपना जो भी ये रहता है कि हम ये नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ आपका खाना है। तो उसके बारे जी में हमें बताइए। और योगा जी प्राणायाम में क्या कर सकते हैं, सिंपल चीजें, टिप्स क्या देंगे आप? जी। अभी खान पान से पहले एक टॉपिक है, उपद्रव क्या दिखाई देते हैं अम्लपित्त के। तो जी। उपद्रव स्वरूप अगर देखा जाए, तो अगर लोकली देखा जाएगा तो हमारा जो वहाँ पे लोकली परफोरेशन दिखाई देता है, एसोफेजियल वाइटिस देखी जाती है, ड्यूडेनल अल्सर देखा जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर आयुर्वेदिक टर्म में देखा जाए तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं, हृदय रोग होने के चांसेस है। कैसे होता है? जैसे बताया गया, जो पित्त है ये हमारा प्रमुख दोष है, वात पित्त कफ, 3 दोष होते हैं। पित्त के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। पाचक पित्त है, साधक पित्त है, रंजक पित्त है, भ्राजक पित्त है, आलोचक पित्त है। तो जो साधक पित्त है हमारा हृदय में रहता है, उसका वहाँ पे स्थान है, और हृदय वहाँ से बुद्धि और इसका हमारा वहाँ से कंट्रोल करता है। जब यहाँ पे पाचक पित्त दूषित है, कुपित्त है, तो कहीं ना कहीं वो बल प्रदान करने वाला होता है बाकी पित्तों को, वहाँ पे साधक पित्त की भी दृष्टि हुई, और वहाँ पे उसकी हार्ट डिजीज की एक संप्राप्ति बन गई जाके, और रक्त दृष्टि हमें दिखाई देती है। तो ये लक्षण ना या उपद्रव ना हमारे तैयार हो, इससे पहले आप तुरंत जो है वैद्य के पास जाइए, जैसे मैम ने अभी बताया। जी, अब हम बात करेंगे खान पान रहन सहन की, जो आयुर्वेदिक टर्म है पथ्य। पथ्य खान पान रहन सहन की बात है तो पथ्य का देखा जाए तो नारियल का पानी रोज हम रोजमर्रा में शामिल कर सकते हैं जाके। सत्तू हम ले सकते हैं, पुराना चावल है, पुराने गेहूं हैं, ये चीजें हो गई जाके। पेठा खा सकते हैं। उसीर शब्द जल होता है, हम लोग उत्तर भारत में उसको खस बोलते हैं, और महाराष्ट्र में अगर चले जाएं तो वहाँ पे वड़ा बोलते हैं। तो एक मटके में पानी रखें, उसमें जो है उस उसीर को डाल दें, पूरा दिन उस पानी को पीते रहें, जो कि आपको पित्त को कम करने वाला होता है। साथ ही साथ आप अनार ले सकते हैं रोज। इसके साथ अगर सब्जियों की बात की जाए तो उसमें आप परवल की सब्जी शामिल करिए, करेला लीजिए, और मैंने पहले बताया पेठा आप खाइए। साथ ही साथ अगर देखा जाए शहद शहद का प्रयोग करिए, शक्कर आप लीजिए, ये सब चीज़ें हो गई जाके। फिर हम देखते हैं, ये हमारा खान पान हो गया। फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात है निदान परिवर्जन, जिस जो हेतु आपने पहले से शामिल है आपके अंदर, उनको पहले आप रोकिए। आप मैंने अभी जितने हेतु बताया, आहारज विहारज मानस, उनमें आप कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं, उसको पहले आप हटाइए जहाँ से आपकी उत्पत्ति हो रही है अम्लपित्त की। फिर उसके बाद आप जो है उड़द की दाल, कुलथ की दाल, और जितने भी मसालेदार चीज़ें हैं जो ऑयली हैं, स्पाइसी हैं, उनको आप कम करिए जाके। जो कटु अम्ल लवण रसात्मक हैं, यानी कि खट्टी हैं, और जो है लवण रसात्मक यानी कि नमकीन हैं, और तीखी, इनको आप कम करिए। तो ये आपका अपथ्य हो गया, ये आपको नहीं शामिल करना है खाने में। फिर साथ में देखा जाए तो हमारा विहार क्या करना है। विहार में जैसे आपका अगर स्ट्रेस वाला काम है तो थोड़ा स्ट्रेस कम करिए, रात्रि जागरण कम करिए, एल्कोहल कंजप्शन है तो उसको आप कम करिए जाके। ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद देखा जाए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आयुर्वेद में एक दिनचर्या बताया गया है, जो कि मॉर्निंग में हमें स्टार्टिंग से लेके पूरी शाम तक क्या करना होता है। तो सबसे पहले मल मूत्र विसर्जन करने के बाद दंत धावन बताया गया है। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में जितने भी टूथपेस्ट आते हैं तो कटु और इसमें ऋतिक तो कसाय रसात्मक कम ही होते हैं वहाँ पे। तो अगर मॉर्निंग में हम उठ के दंत धावन अगर दतून से करेंगे, यानी कि हमारे कसाय रसात्मक या जो है वहाँ पे तिक्त रसात्मक कोई चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, तो शुरू से मॉर्निंग से ही हमारा पित्त का जो है शमन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे नीम हो, चाहे बबूल हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे खजूर हो, कोई किसी की भी आप टहनी से आप दंत धावन शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ योगासन या प्राणायाम की बात की जाए तो यहाँ पे वज्रासन आप खाना खाने के बाद 2 मिनट कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है 100 स्टेप आप चल सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी कार्य करें। जी जी। तो वैद्य राजन ने हम लोग को बहुत अच्छा पॉइंट बताया, और सिंपल सिंपल चीजें बताएं कि आप खाने में क्या क्या चीजें अवॉइड करिए, क्या चीजें आपको। वज्रासन तो बहुत अच्छा आसन है, सबको 2 मिनट तो एटलीस्ट खाना खाने के बाद जिसको समस्या होती है उसको करना ही चाहिए। इवन अगर जिसको बहुत हीट की समस्या लगती है, बहुत लोगों को अगर बोले तो अंदर से जलन होती है या गर्मी के टाइम में, तो वो लोग शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम से जो है आपकी बॉडी हीट जो समर टाइम में आपको फील होता है वो भी बहुत अच्छे से कम हो जाएगा।
अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं जिन लोगों को अर्धशीशी वाली समस्या हो रही है। तो वो लोग जो है, एसिडिटी जब होती है तो ये पूरा जो वात है वो आपके पूरी तरीके से पूरे ओवरऑल नीचे बॉडी, ऊपर से नीचे बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। तो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी जो है आपकी पूरी बॉडी से रिलेटेड है। और ये चीज वैद्य राजन ने एक एक पॉइंट बताया है कि दही का कैसे मिस यूज होता है। टूथपेस्ट का तो वैद्य राजन आपको ही पता है कि कितना ऐड आता है कि ये टूथपेस्ट कर लीजिए, पर हमें चूज करना है कि टूथपेस्ट आप कौन सा यूज करें जिसमें आपके हर्बल बहुत सारे टूथपेस्ट हैं उसको यूज करिए। फिर जी लेखन जो है आपने जीवा लेखन, जो टंग के जो स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रब करते हैं उसको, वो भी करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए, जीवा लेखन करना चाहिए अपना। तो ये सारे बहुत अच्छे से पॉइंट्स आपने सारे कवर किए। तो वैद्य राजन, हमें एक बार फिर से अम्ल पित्त के बारे में इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा बताइए, ताकि लास्ट में जो लोग सुन रहे हैं वो ओवरऑल उनको एक समरी मिले कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए स्पेशली, और इस चीज को कितनी सीरियसली लेना चाहिए। जी। जी, जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे आहार विहार का सेवन करना जो अजीर्ण यानी कि अम्ल यानी कि विदग्धा जीर्ण को प्रदान करे, बढ़ाया जाके, जिससे हमारा पित्त कुपित हो जाता है। जब पित्त कुपित होता है तो वहीं कहीं ना कहीं अम्ल पित्त की उत्पत्ति करता है जाके। ये हमारा जी। वहाँ पे स्टार्टिंग होती है अम्ल पित्त की। खान पान मैंने जैसे बताया कि क्या आहार है, विहार था, मानस था, स्पाइसी फूड ले रहे हैं, एल्कोहल कंजप्शन है, रात्रि जागरण है, साथ साथ बेकरी प्रोडक्ट हुए, फर्मेंटेड चीजें हुई, ये सब चीजें जो लेते हैं इससे कहीं ना कहीं पित्त की उत्पत्ति या कुपित पित्त बढ़ता है, इससे जी। प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी। जी और मानस हेतु में भी डॉक्टर ने बताया है। तो बहुत लोगों को ये चीज कंप्लेन रहती है कि आप खाना कैसा खा रहे हैं, वो देख के खाना, खाना खाते टाइम जो है मोबाइल या टीवी देख रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। इवन बहुत लोगों को खाने की वजह से इमोशनल, आप कैसे गट टू ब्रेन रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके पेट में उसका रिएक्शन होता है। बहुत लोगों ने स्ट्रेस फैक्टर जो है चीजें, वो बहुत लोगों को ऐसे खाने के से डर लगने लगता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आयुर्वेद में इन सभी व्याधियों को गृहिणी के अंदर कन्वर्ट किया गया। और अम्ल पित्त एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका एक दिखता है लक्षण। तो आप लोग प्लीज ये सारे जो भी हमने सेशन में आज के बताया वो सब चीजों को फॉलो करिए। और वैद्य सर ने जैसे ही अच्छे से बताया कि आपको आहारज विहारज, फिर वज्रासन, जितनी भी चीजें कवर की बहुत अच्छे से बताया आपने, इन चीजों को अवॉइड करें। और गर्मी के टाइम में जो बहुत सिंपल वैद्य राजन जी ने बताया कि आपको जो है उशीर या फिर वाड़ा जो भी बोलते हैं, उत्तर भारत में इसका दूसरा नाम है, उसको अपने पानी, मटके का पानी, फ्रिज का पानी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी। दूसरी चीज है कि आप खड़े होके पानी बहुत ज्यादा ना पिए। ये भी जो है आपके एसिडिटी और जो है गैसेस के जो प्रॉब्लम को उसको और भी ज्यादा बढ़ाता है। तो खड़े होके पानी ना पिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैठ के पानी पिए, थोड़ा सा समय निकालें और बैठ जाओ, और बॉटल से पानी एकदम पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी आपकी एसिडिटी की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या छोटी छोटी चीजों से बढ़ती चली जाती है। फर्मेंटेड खाने को अप डाउन करके खाएं। अगर एकदम मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हाइपर एसिडिटी है आपको, तो आपको बंद करना ही चाहिए, ये बात जानना जी जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया आपने वैद्य राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे ही पॉइंट्स कवर किए, और सिंपल सिंपल टिप्स जो लोगों को महत्वपूर्ण रहता है कि हाँ, हम घर में क्या कर सकते हैं। और अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है, तो इस चीज को घरेलू नुस्खे, जीरा धनिया का पानी पी लें, इससे ना जाके डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आगे चल के ये पेप्टिक अल्सर, और बहुत सारे पेशेंट्स को माउथ अल्सर वाली मुख दूषिका जो है, ये सारी समस्या रहती है। तो इन समस्याओं को जड़ से खत्म करें। आयुर्वेद इसीलिए है कि रूट कॉज से वो जो है हर एक समस्या को खत्म करता है, और आगे चल के आपको कोई भयानक बीमारी ना हो, ये चीज कैंसर में ना कन्वर्ट किए। ये आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन आपके आगे चल के आपका पूरा स्वास्थ्य बना रहे। इससे कभी कभी क्या होता है कि आपको इनडाइजेशन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके हार्ट चेस्ट पेन हो रहा है। तो बहुत लोगों को जब देखा जाता है बीपी बढ़ा रहता है, तो बीपी ना इंड्यूस हो जाए, इस पे डायबिटीज ना इंड्यूस हो जाए, इन सारी चीजों कहीं ना कहीं डाइजेशन से रिलेटेड है। और अम्ल पित्त भी वही एक डाइजेशन वाली बीमारी है आपकी, जो आपके खान पान, आपके आहार विहार, आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो बहुत अच्छा रहा सेशन आपका, धन्यवाद वैद्य राजन, हमसे लखनऊ से connect होने बहुत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।